कराची में यंग बिजनेसमैन मीर रजा अली मर्डर केस में एक के बाद एक अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। 25 साल के मीर रजा अली, जो आईबे ग्रेजुएट और वॉफ्लिक्स के ऑनर थे, 28 जुलाई को कराची के PECHS एरिया में अपने घर से बाहर निकले लेकिन वापस नहीं आए। फैमिली के मुताबिक उन्हें एक फ़ोन कॉल रिसीव तो हुई, जिसके बाद वो घर से बाहर निकले। अगले दिन 29 जुलाई को उनकी लाश गुलिस्तान जौहर के शाही किले ग्राउंड के करीब झाड़ियों से मिली। बॉडी पर गोली के निशान और इंजरीज के निशान तक मिले। शुरू में केस में सुसाइड का एंगल भी देखा गया, लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम के बाद केस ने एक नया ड्रामेटिक टर्न लिया। फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गोली मीर रजा को पीठ की तरफ से लगी और जिस्म के सामने से निकली, जबकि बॉडी और इंजरीज और टॉर्चर के निशान भी रिपोर्ट हुए। यानी अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस सुसाइड से हटकर पॉसिबल मर्डर पर है। इसी फ्रेश पोस्टमार्टम के बाद केस में PPC की दफा 365, 302 और 201 शामिल की गई हैं। दफा 302 कत्ल, दफा 201 एविडेंस को छुपाने या डिस्ट्रॉय करने, जबकि दफा 365 किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर ले जाने या एब्डक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम को हटाकर नई इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक अब तक जमा किए गए फोरेंसिक, टेक्निकल और दूसरे तमाम एविडेंस को नई टीम के हवाले कर दिया गया। नई टीम केस के तमाम पहलुओं के असर-ए-नौ जायजा लेगी और फोरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन को दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन केस में सबसे ज्यादा तवज्जो अब एक सस्पिशियस गेस्ट हाउस पर है, जहां मीर रजा की लाश मिलने वाली जगह के करीब एक गेस्ट हाउस को पुलिस ने सील कर दिया। सोर्सेज के मुताबिक गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इसके अलावा एक स्विफ्ट कार में आने वाले 4 अफराद को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब तक केस में कई लोग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें मीर रजा के फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल हैं। अब इस केस में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी सामने आई है। मीर रजा के वालिद हुसैन के मुताबिक उनके बेटे का एक बिजनेस पार्टनर भी गायब है। फैमिली का कहना है कि पुलिस इस शख्स के गायब होने के मैटर की पहले भी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, लेकिन अब इस एंगल को भी दोबारा देखा जा रहा है। फैमिली ने यह भी सवाल उठाया कि गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज अब तक सामने क्यों नहीं आई और गेस्ट हाउस के एम्प्लॉयज से इन्वेस्टिगेशन में क्या इन्वेस्टिगेशन मिली। इस बारे में भी फैमिली को कंप्लीट डिटेल्स नहीं दी गई। इसी दौरान जुडिशियल कमीशन बनाने का ऑप्शन भी सामने आया था। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी की बात की गई, लेकिन मीर रजा के पेरेंट्स ने फिलहाल जुडिशियल कमीशन से इनकार कर दिया। उनके लॉयर जिब्रान नासिर के मुताबिक फैमिली चाहती है कि नई पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को अपना काम करने दिया जाए। मीर रजा के वालिद का कहना है कि फैमिली को DIG आमिर फारूकी की लीडरशिप में बनी नई इन्वेस्टिगेशन टीम पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि असल हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ सिंध पुलिस ने पहले ही पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम को डिसमिस कर दिया था, जबकि DSP मोहम्मद अरशद अफरीदी और गुलिस्तान जौहर SHO कामरान कुरैशी को भी सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ऑफिसर्स पर क्राइम सीन को प्रॉपर्ली प्रिजर्व ना करने और प्रॉपर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ना करने का इल्जाम है। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन के मेजर पॉइंट्स ही हैं: फ्रेश पोस्टमार्टम, पीठ से लगी हुई गोली, बॉडी पर इंजरीज के निशान, एसिड के एलिजिड ट्रेसेस, सस्पिशियस गेस्ट हाउस के 6 एम्प्लॉय से पूछताछ, मल्टीपल सस्पेक्ट्स और विटनेसेस, मिसिंग बिजनेस पार्टनर और सबसे अहम CCTV और फोरेंसिक एविडेंस। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल वही है, मीर रजा अली को किसने कत्ल किया, उन्हें क्यों कत्ल किया गया और PECHS से निकलने के बाद उनके साथ असल में क्या हुआ। नई इन्वेस्टिगेशन टीम अब इन तमाम सवालों के जवाब फोरेंसिक, टेक्निकल और सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर तलाश कर रही है। मीर रजा अली मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए फॉलो करें हमारा YouTube चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।